Nobody touches me, I touch nobody, and there is very dignified mannerism of working. Already आप एल्विश की बात, एल्विश दुबई में बैंड है. अगर उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी बैन होना है तो करो जो करना है. टॉक्सिक है इनके फैन बेसेस और ये खुद भी. I don't keep interactions, and if they want to do something, they will have to bear the legal consequence. Simple. तुम्हारी बैंड बच जाएगी, लाइफ खराब हो जाएगी, मत करो, लाला मत कर. प्रॉब्लम ये है इस शो में, ये बहुत शॉर्ट स्पैन है. एज एन ऑडियंस आई वुडंट हैव लाइक्ड इट. ना धड़ाधड़ मत करो. मैं थोड़ा स्लो पेस में जाता तो अच्छा लगता है. आई एम समबडी, आई विल डायरेक्टली एम फॉर द बिग फिश विच इज़ द लायन. तो अगर उस मास्क के पीछे कोई इंटरेस्टिंग इंसान है तो वहाँ मेरा दिल खुदक सकता है. नमस्कार, आप सभी का स्वागत है. और आज हमारे साथ है वो शेरनी जो द 50 के अंदर दहाड़ने को तैयार है. बेबिका, बहुत बहुत स्वागत है आपका. Thank you so much for having me. And yes, we are going for the 50, a very exciting new concept in the history of reality TV. So बस लोगों का प्यार चाहिए और सपोर्ट चाहिए. सो जैसा मैंने पहले ही कहा, हमने बिग बॉस में आपकी दहाड़ देखी है. अरे बाबा रे. जिस वे में देखी है. बट ये बताइए, आपने खुद की लकीरें देखी या डैड से पूछा कि प्रेडिक्शन करवाया कि बेबिका कितना दहाड़ेगी या क्या कुछ करेगी? सो प्रैक्टिकली मैं कोई भी शो जाने से पहले घर वालों को बताती भी नहीं हूँ. मैं अपने शो अपने आप ही चूज़ करती हूँ और जाती हूँ. तो ये भी सिलेक्ट करने के बाद और कंफर्म करने के बाद आई वेंट होम एंड आई टोल्ड माय मम वाज लाइक, ओ माय गॉड, इट्स इट लाइक बिग बॉस, यू हैव टू कुक फॉर 50 पीपल. आई एम लाइक, नो, आई डोंट हैव टू कुक फॉर एनीवन राइट नाउ. आई विल बी अ पार्ट ऑफ इट एंड विल बी प्रोवाइडेड विद फूड एंड स्टफ, बट ऑफ कोर्स वी हैव टू विन ऑल दीज चैलेंजेस एंड गेम्स. बट आई देन थॉट कि तेरा मेन एंड women both, so you know the men might have a little upper hand because physically they are different and more stronger. You are stupid if you think नहीं मैं औरत हूँ तो क्या हुआ, मैं physically इससे strong. नहीं, तू नहीं है, ये fact है. तो मुझे लगा वहाँ पे थोड़ा unfair हो जाएगा, you know. अगर ऐसा हुआ. बट जब आपको ये कॉन्सेप्ट बताया गया तो इमीडिएटली आपने हाँ बोला था लिटरली, या फिर आपने टाइम लिया था? मैंने बहुत टाइम लिया था क्योंकि 2025 में मैंने कम से कम 4 रियलिटी शोज रिजेक्ट कर दिए थे बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू वर्क विद सर्टेन पीपल आई डोंट वांट टू वर्क विद एंड दे वर गेटिंग कास्टेड इन इट. तो मुझे उस शो में जाना ही नहीं था जहाँ पे मतलब मेरी वेवलेंथ मैच ना हो. बट ऐसे करते 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 मैंने ऑलरेडी 4 शो को मना कर दिया था पूरा साल. तो मैंने सोचा अब मुझे ये नहीं करना है, मुझे अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मुझे जाना है एंड आई रियली वांट टू मेक बिग आउट ऑफ इट. बट ये शो के बारे में ज़्यादातर लोगों को पता नहीं है और ये पहली बार इंडिया में इंट्रोड्यूस हो रहा है. कुछ कॉन्सेप्ट के बारे में बताएगा या आपको कुछ बताएगा कि क्या क्या होने वाले हैं या क्या है इस गेम के बारे में, कुछ बताया गया था? मुझे आइडिया नहीं था, मुझे प्रोमो भी मैंने ठीक से देखा नहीं है. तो और जो अमेरिका या जहाँ का भी वो कंसेप्ट है उसका प्रोमो या कुछ आता ही नहीं है, कहीं कितना भी सर्च करो तो आइडिया नहीं आ रहा है. तो सब कुछ बहुत ब्लैंक है. तो मुझे खुद को, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आपको पता है तो मुझे बता दो. हमें भी उतना ही पता है. मैं घर के अंदर हो गया है और ये बताएगा कि वो 3 ऐसे जगह हैं. एक एरिना करके जगह है जहाँ पर फिजिकल फाइट होगी. लायन ऊपर से बैठ के देखेंगे. दूसरा एक कोर्टयार्ड एरिया है जहाँ पर लायंस का जो फेवरेट टास्क होता है वो आपको देंगे, वहाँ पर वो होगा. और थर्ड एक महल है, महल के अंदर सारा सारा गेम होगा, सब कुछ होगा. तो ये 3 जो बेसिक हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट है. तो आप फिजिकली मेंटली किस तरह से प्रिपेयर हैं, क्योंकि यहाँ पर माइंड गेम होने वाला. माइंड गेम से भी ज़्यादा स्ट्रेंथ फिजिकल गेम भी है सब कुछ. मेरे से पहली बात ये कही गई थी कि आपको बहुत ब्लिंगी या ऐसे कपड़े पहनने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि इट्स ऑल अबाउट टास्क एंड चैलेंजेस एंड गेम्स. तो वो मुझे बहुत बुरा लगा क्योंकि इफ आई डोंट गेट टू ड्रेस अप इट्स डिप्रेसिंग. आई कांट वेयर गुड क्लोथ्स. वो डिप्रेसिंग लगा मुझे. फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मजदूरी कर लेंगे, थोड़ा सह लेंगे थोड़ा फैंस के लिए. तो आप जैसे कह रहे हैं अरेना के बारे में मैंने सुना था, बाकी मुझे पता नहीं है. मैं जाऊँगी तो थिंग्स विल बी वेरी न्यू एंड आई लाइक टू एब्जॉर्ब थिंग्स व्हेन दे आर न्यू. आई डोंट लाइक टू हैव preoccupied notions or preoccupied information because उससे फिर दिमाग खराब होता है. तो I want to go like very bare and clear. तो yeah, that is the thing. और इस बार एक बड़ी खास बात यह है कि जो भी विनर होगा, जो भी इसमें जीतेगा, उसको जो प्राइज मनी है उसका कुछ हिस्सा फैंस के साथ उनमें बटेगा. बिल्कुल, फैंस को 50 लाख जीतने का मौका मिलेगा. we've been promoting this and this is a very big opportunity क्योंकि सोशल मीडिया कोई भी रियलिटी शो के जगत में आज तक ऐसा शो नहीं आया जहाँ पे
इतना बड़ा अमाउंट फैन को मिले, तो फैन को डायरेक्टली मिले यूनिक है, बट थोड़ा रिस्की भी है, क्योंकि गलत सारे लोगों के हाथ में शोहरत और पैसा आ जाए तो क्या क्या हो सकता है उसे, वो भी लोगों ने देख लिया है। तो मैं चाहूँगी अच्छे लोग, किसी अच्छे इंसान के हाथ जाए, वो मेरा फ़ैन हो या किसी का भी फ़ैन हो, सही इंसान के हाथ जाए, जो भी जाए। तो अभी तक जितने भी नाम आए हैं, आपने आई एम श्योर बहुत सारे नाम आपने देखे होंगे सोशल मीडिया पर, कौन है आपका पहचान या किसी से बात हुई या जिसको देख के आपको लगा ये शायद मेरी टक्कर का होगा, ये श्रेणी से मिलेगा? मुझे किसी से कोई टक्कर लेने में इंटरेस्ट नहीं है। मैं पर्सनली, अगर आप मुझे अपनी निजी ज़िंदगी में जानना चाहें तो मैं बड़ी पीसफुल और लविंग और फ़नी इंसान हूँ, मुझे वो पसंद है। बाकी भिड़ना विड़ना तो इट्स नॉट अबाउट बीटिंग ईच अदर अप और भिड़ोफाइंग, इट्स अबाउट विनिंग द गेम फॉर द फैन। तो आई वुड लव टू प्ले व्हेन नोबडी टचेज मी, आई टच नोबडी, एंड देयर इज़ वेरी डिग्निफाइड मैनरिज्म ऑफ वर्किंग। मुझे गाली, हाथ पैर मारना, ये सब मुझे नहीं करना है, मैं करती भी नहीं हूँ। आप लोगों ने मेरे शो देखे हैं, दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी। पीठ पीछे गंद बोलना, मानहानि करना, ये भी वाहियातगिरी मेरी नहीं है। दीज आर नॉट द चीप टैक्टिक्स दैट आई डू, एंड इफ समबडी ट्राइज टू डिफेम मी, आई हैव गॉट एन लॉयर ऑन बोर्ड, वो भी देख रहा है, तो तुम्हारी बैंड बजने वाली है, इतना याद रखना। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। यस, आई वुड टेक लीगल implications if somebody tries to pass derogatory comments or take, do certain, cross a line which is not necessary. That is not how reality shows should be. ये आइडिया कहाँ से आपको, क्योंकि पिछले बिग बॉस में ऐसा कुछ हुआ था इंसिडेंट्स, उसके बाद से आपने ऐसा कुछ सोचा कि लॉयर को रख के जाऊंगी या समथिंग लाइक? नहीं, देखिए, मैंने ये आइडिया इसलिए आया क्योंकि मैं एक दुबई रेसिडेंट हूँ, आई एम अ लीगल रेसिडेंट ऑफ दुबई, और मेरे राइट्स हैं। तो आप इंडिया में रहते हो, आपके राइट्स क्या हैं आप अवेयर हो। इंडिया में भी राइट्स हैं, बट उतने स्ट्रॉन्ग और स्ट्रिक्ट नहीं है जितना दुबई में है। तो एज अ दुबई रेसिडेंट आप किसी के कमेंट सेक्शन में किसी को स्टूपिड भी नहीं बोल सकते, किसी को फेस पे स्टूपिड भी नहीं बोल सकते, आप जेल जा सकते हो। तो मैं किस लेवल पे आपकी बैंड बजा सकती हूँ लीगली, वो आपको अंदाज़ा आ जाना चाहिए। ये श्रेणी की दहाड़ यहीं से शुरू हो चुकी है। जैसे आपने बोला कमेंट्स में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ऐसी बहुत सारी खबरें आई थी, या अभी भी बहुत सारे सोशल मीडिया चल रहा है कि जो लायन है ना, उसके पीछे अभिषेक मल्लान है, आपने भी पढ़ा था? आई डोंट इवन रिमेंबर दीज नेम्स, मतलब इतना मेरा मतलब मेरे को नाम भी याद नहीं है। लोग नाम भी लेते हैं तो मेरा पहला रिएक्शन था कि कौन। तो आई मीन इफ द शो मेकर्स हैव गॉटन फरा मैम एंड अजय देवगन सर टू मेक प्रोमोज टू पिच देमसेल्व्स एज द होस्ट, मतलब क्या, मतलब आई हैव नो कमेंट्स ओवर एनीबॉडीज मेंटल हेल्थ, सॉरी। या बट इस बार बहुत सारे सोशल इन्फ्लुएंसर भी आ रहे हैं, कटारिया भी हैं इस बार, जो एल्विश के बहुत खास दोस्त हैं। अच्छा, तो आपका क्या रिएक्शन, मतलब कभी फाइट हो गई? क्योंकि मैं इसलिए पूछूंगा कि इनकी सेना बहुत बड़ी बड़ी होती है और आपको पता है कि कैसे सोशल टॉक्सिक है इनके फैन बेसेस, और ये खुद भी। तो आई ट्राई टू रिमेन अवे फ्रॉम टॉक्सिसिटी। मेरा सर्कल टॉक्सिक नहीं होता, मैं किसी भी शो में जाऊँ, इफ़ यू हैव सीन वॉट एवर पीपल आई सिट विद एंड आई एम फ्रेंड्स विद इन द शो और आउटसाइड द शो, दे आर नेवर टॉक्सिक पीपल, दे आर वेरी डिग्निफाइड प्रोफेशनल्स। तो आई डोंट कीप इंटरेक्शंस, एंड इफ दे वांट टू डू समथिंग दे विल हैव टू बेयर द लीगल कॉन्सिक्वेंस, सिंपल। और मेरा दुबई का लॉयर बोलेगा, यहाँ का नहीं। ऑलरेडी आप एल्विश की बात, एल्विश दुबई में बैंड है, वो ऐसी ऐसी हरकतें कर चुका है, उसकी एंट्री बैंड है। अगर उसके साथ साथ उसके दोस्तों को भी बैन होना है तो करो जो करना है। Okay. तो ये सब अभी से सब पहले से पता होना चाहिए लोगों के। Yes, I am a legal resident of Dubai, guys. Don't mess up with me. You'll mess up your life. मैं दुबई के लॉज के हिसाब से चलती हूँ, तुम्हारी बैंड बच जाएगी, लाइफ खराब हो जाएगी, मत करो, लाला मत कर। लाला मत कर, एग्जैक्टली। एक सबसे पहला नाम आया था वो करण पटेल का था, जो टीवी का सुपरस्टार जिसे कहा जाता है, बट उनका एक पर्सनालिटी है, एक ऑरा है कि वो बिंदास हैं, बेबाक है, जैसा आप हो, बिल्कुल बिंदास है। आई लव हिज पॉडकास्ट। एक बार मैंने भारती जी के पॉडकास्ट पे सुना था, वेर ही सेड मैं अपने भाजी वाले को अपने बगल में नहीं देखना चाहती, पर अभी भाजी वाले आ रहे हैं आपके बगल में, मैं देखना चाहती हूँ करण कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं। बट आई थिंक आई लव हिज पर्सनैलिटी, ही इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड ही इज़ वेरी डिग्निफाइड, ही इज़ अ आर्टिस्ट एंड सुपरस्टार्स। टीवी के जो भी सुपरस्टार्स आए उन्होंने बहुत डिग्निफाइड और अच्छे तरीके से शो किया है। विवेंद्र देख लीजिए, सेना देख लीजिए, या फिर गौरव खन्ना देख लीजिए। तो आई लव देयर पर्सनैलिटीज, दे आर वेरी डिग्निफाइड ह्यूमंस एंड आई adore the fact that they get such people on the show as well. बट देविका, एक घर के अंदर 17 लोग को संभाल पाना इतना मुश्किल हो जाता है। आप सोचिए 50 लोग होंगे, आपको थोड़ा भी इल्म है इस बात का कि क्या होने वाला है घर में? इल्म नहीं है मुझे, मैं पाकिस्तानी ड्रामे नहीं देखती आपकी तरह।
मैं इंडियन देखता हूँ। अच्छा अच्छा ये शब्द पाकिस्तानी है, वो तो एक अल्फाज है। अल्फाज है, हाँ उर्दू है, ये प्रॉपर उर्दू है, क्योंकि मैं दुबई में पाकिस्तानी लोग बहुत देखती हूँ। आपको थोड़ा भी अंदाजा है? अंदाज़ा, मुझे अंदाज़ा ज़रा भी नहीं है क्या होने वाला है, और मैं रखना भी नहीं चाहती। एज आई टोल्ड यू, जितना अंदाजे और कैलकुलेशंस लेके चलती हूँ वहाँ पे फिर चीज़ें बिगड़ सकती हैं। आप प्री कंसीव नोशन के साथ जाने वाले लोग आर नॉट रियली लव्ड बाई पीपल मच, सो या आई डोंट नो। इतनी प्रिपेयर होके जाती तो पहले तो मैं शेप में जाती। आई एम नॉट इन द बेस्ट शेप दैट आई शुड बी, तो आप समझ जाइए मैं प्रिपरेशन करके ही नहीं जाती। बट ये कहा जा रहा है एक मिक्सचर है बिग बॉस, ये जितने भी रियलिटी शोज का ऐसा कुछ मिक्सअप करके ऐसा लोग कह रहे हैं, पता नहीं, आई डोंट नो। घर के अंदर लोग भी मिलेंगे, बॉन्डिंग भी बनेगी, शायद ट्रस्ट भी टूटेगा दूसरे के साथ, तो बॉन्डिंग बन सकती है किसी के साथ, वो इश्क वाला प्यार भी हो सकता है, क्योंकि रियलिटी शोज है ऐसा लोग कहते हैं। आई पर्सनली फील द काइंड ऑफ मेन दे हायर फॉर रियलिटी शोज आर नॉट द राइट चॉइस फॉर मी। वो मेरा टाइप नहीं है, मेरा टाइप बहुत अलग है। आई एम समबडी, आई डायरेक्टली एम फॉर द बिग फिश विच इज़ द लायन। तो अगर उस मास्क के पीछे कोई इंटरेस्टिंग इंसान है तो वहाँ मेरा दिल खुदक सकता है। बट वो पता नहीं चलने वाला, क्योंकि वो लायन किसी के साथ डायरेक्टली बात नहीं करने वाला है, वो सब पर पैनी नज़र रखेंगे, बट आपके साथ डायरेक्टली बात नहीं करने वाला। कर लेंगे मुझसे वो बात, मेरा ऑरा है वैसा। बेबिका के लिए मैं शेर नहीं है तो शेर से बातें तो कर ही लेंगे। आप खुद को किस तरह से, जैसे आपने बोला कि वो तैयारी नहीं की, बट एक होता ना कि हमने आपको देखा है बिग बॉस में हर तरह से रिएक्ट करते हुए, इस बार कुछ सोचा है कि नहीं इस पर ऐसा कुछ रिएक्शन नहीं होगा, या फिर इस पर थोड़ा कंट्रोल होगा, ऐसा काम या कुछ ऐसा? मैं बहुत रिएक्टिव हूँ, इस बात का लोग फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। दे ट्राई टू प्रोवोक मी एंड दे ट्राई टू पुट मी इनटू सिचुएशंस वेयर आई शुडंट हैव इंटरेक्टेड विद देम एट ऑल। सो फॉर मी राइट नाउ इट्स लाइक हैव ज़ीरो इंटरेक्शंस विद पीपल नो मैटर व्हाट दे डू। एंड वो एक चीज़ मैंने अपने सीजन्स में सीखी है, लाइक झूठे मक्कार ख़राब लोग होते हैं, झूठे इल्ज़ाम बहुत डालते हैं, तो उनसे दूर रहो, कोसों दूर रहो। इस बार बिग बॉस के ज़्यादा कंटेस्टेंट नज़र आए हैं, चाहत है, यू नो दिग्विजय हैं, रजत दलाल हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं बिग बॉस का। एक फिर से लोगों का वहाँ होगा, आपको लगता है फिर से बिग बॉस जैसा नज़ारा दिख सकता है? बिल्कुल बिल्कुल दिखेगा, बट ये प्रॉब्लम ये है, सो सॉरी, प्रॉब्लम ये है इस शो में, ये बहुत शॉर्ट स्पैन है। तो अगर इसको थोड़ा लॉन्गर स्पैन कर दिया जाता ना, एलिमिनेशंस हर हफ्ते या हर 4 दिन में भी रखे जाते तो ज़्यादा मज़ा आता ऑनेस्टली। आई थिंक है 2 लोग पर डे निकलने वाले हैं और टोटल 28 या 30 दिन का गेम है। अय्या, तो पब्लिक थोड़ा पता नहीं एक्साइट होगी, या एज एन ऑडियंस आई वुडंट हैव लाइक्ड इट। इतना धड़ाधड़ मत करो, मैं थोड़ा स्लो पेस में जाता तो अच्छा लगता है। 1-2 दिन तो एक्सटेंड करो, समझने को तो लगेगा, समझने के लिए वक्त तो दो ऑडियंस को। शायद ये फॉर्मेट थोड़ा लेंदन हो जाए आफ्टर द फर्स्ट सीजन, बट पहले सीजन ने छोटे स्पैन के लिए हमें ही झोंक दिया। तो जैसा आपने बोला तैयारी हो चुकी है, कितने बैग, कितने कपड़े, क्या कुछ लेके जा रही हैं? ज़्यादा कुछ नहीं लेके जा रही हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितने दिन रहूँगी अंदर। बस जो भी लेके जा रही हूँ सोच रही हूँ कि अपना बेस्ट देना है, अच्छा करना है, टिकना है, सपोर्ट पाना है, प्यार पाना है, और जो भी करना है वो उनके लिए करना है, ऑडियंस के लिए, अपने फ़ैन के लिए। बेबिका, बिग बॉस के बाद लाइफ सोशल मीडिया की वजह से काफ़ी ट्रबल में चले गए थे, लोग जिस तरह से आपको ट्रोल कर रहे थे। कुछ ट्रबल में नहीं गई मेरी लाइफ, मैं आई मीन ट्रोलिंग जिस वजह से। नहीं, मैं सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को इतना सीरियस लूँ, इतनी फुर्सत ही नहीं है मेरे पास। मैं लिटरली यहाँ पे आई वर्क एज अ डेंटिस्ट, आई हैव माई ओन रियल एस्टेट बिजनेस इन दुबई, आई हैव स्टार्टेड अ ब्यूटी ब्रांड। आपको लगता है मैं ट्रबल्ड हूँ? नहीं। एक ट्रबल्ड इंसान इतना सब कुछ करके अपने आप को चैनलाइज, दुनिया की सबसे बेस्ट सिटी में रहती हूँ मैं, तो मतलब कुछ मेरे को कोई ट्रबल नहीं है। ये गलत फहमी से बाहर निकल जाओ तुम लोग, मैं तुम लोग के लिए ट्रबल बन सकती हूँ ज़्यादा कमेंट मारोगे तो इस बार जो है बेबिका का कौन सा होता है दिखेगा घर के अंदर? वेरी हैप्पी, वेरी एंटरटेन्ड, वेरी चिल्ड, वेरी रिलैक्स्ड, बिकॉज आई एम इन दीज ईयर्स आई हैव बीन वेरी वेरी हैप्पी, आई हैव बीन अ हैप्पी सोल, तो यू विल सी दैट एंटरटेनमेंट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अ हैप्पी सोल रेडिएट्स हैप्पीनेस। मुझे ऑडियंस को टॉक्सिक या डिप्रेस नहीं करना है, दैट्स ऑल। अभी तक किसी से बात हो पाई है, या आपको लगता है कि इनके साथ मेरी बन सकती है अंदर जा करके? मेरा इंटरेक्शन अर्चना के साथ हुआ था, मैं मिली थी उससे एक बार, तो मुझे लगता है उसके साथ मेरी जमेगी। शी इज़ ऑल्सो फन, तो आ रही हूँ, बट जो जिनको मैं नहीं देखना चाहती उसको वो भी नहीं देखना चाहती, तो वहाँ पे हमारा क्लिक हो गया। 2 बहनें मिल सकती हैं, राइट? वहाँ मिल गया, हाँ।
बट फिजिकली अगर फिजिकल टास्क आप कौन सा ऐसे टास्क नहीं चाहती कि वहाँ पर भागम दौड़ी ज़्यादा मैं नहीं चाहती, क्योंकि देखिए मैं हैवी हूँ और जो मुझसे लाइटर वेट इंसान है वो ऑफकोर्स ज़्यादा तेज़ भागेगा, क्योंकि ये बायो साइंस है, इसमें कोई कैलिबर की बात नहीं है। आप एक पतले इंसान और एक हैवियर इंसान को दौड़ाओगे, अभी मैं जी वैगन हूँ, मैं लग्जरी और हैवी हूँ, और वो वैगन आ रहा है, वो सस्ता और हल्का है, तो वो भागेगा ना, वो माइलेज देगा ना, तो सिंपल सी बात है। तो जिसमें ज़्यादा भागम दौड़ी होगी ना, वो थोड़ा मैं डगमगा जाती हूँ। जंगल में भाग चुकी हूँ, मैंने देखा मेरी क्या हालत हुई है। लास्टली क्या कहना चाहोगे आप अपने फैंस को कि द 50 के अंदर क्या कुछ होने वाला है और क्यों देखें वो द 50? मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बहुत ही अलग कंसेप्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंसेप्ट है और चैलेंजिंग है। लाइफ के जो चैलेंजेस होते हैं ना, कि इतने लोगों में अपने आप को प्रूव करके आगे आना, ये एक रेडिएट होता है इस शो से। दूसरी बड़ी अपॉर्चुनिटी, आप पैसा जीत सकते हो, 50 लाख जीत सकते हो। जुट जाओ, मेरे नाम पे जुट जाओ यार प्लीज़। एक और चीज़ अभी खबर आई, आई डोंट नो उस पर कितना सच है, कि बिग बॉस OTT जो है उसको रोक करके आपने भी खबर पढ़ा होगा। वो तो पिछली बार भी कुछ बोला था ना, बट आया था ना वापस बिग बॉस OTT। क्या आया था? देखो पहला सीजन हमारा, दूसरा, तीसरा, चौथा है ना, ये कौन सा सीजन? चौथा, हाँ चौथा है। तो प्रैक्टिकली नहीं आएगा, मुझे लगता है आएगा। क्यों अपने सीजन्स को, अगर नहीं आ रहा है तो उनका कोई बिजनेस रिलेटेड कैलकुलेशन होगा। दे नो बेटर हाउ द मेकर्स, बट आई फील इफ आई वाज अ मेकर, व्हाई आई वुड इरेडिकेट दैट सीजन इज ऑफ OTT। क्योंकि पहले मैं आजमाती कि व्यूअरशिप और क्वालिटी और बोलते हैं ना ज़्यादा बिजनेस कहाँ से आ रहा है, सोशल मीडिया वालों से आ रहा है या टीवी या आर्टिस्ट से आ रहा है। बट हम लोग का जो व्यूअरशिप है, हम लोग 100 करोड़ से ज़्यादा की, टीवी आर्टिस्ट और मूवी वाले 100 करोड़ से ज़्यादा की व्यूअरशिप है, बस सोशल मीडिया पे दिखती नहीं है, क्योंकि बस इंटरनेट ही नहीं है। और बाकी इनकी जो है वो 10-20 करोड़ है, उसमें से भी एक्टिव पता नहीं कितने हैं। तो अब शायद इनको थोड़ा बिजनेस समझ में आ गया होगा, तो इसलिए शायद वो ऐसे कर रहे होंगे। लास्टली जाना चाहेंगे, चूँकि आप पहले भी मतलब सिर्फ सेलेब्स के साथ जाना चाहते हैं, या ऐसा थॉट होता है हर एक्टर का, बट इस बार सब मिक्सअप है, तो इसे आप कैसे देखती हैं? मैं सोचती हूँ कि सेलेब्स आ ही रहे हैं, बड़े बड़े दिग्गज, तो मेरा फोकस उन पे रहेगा। जो अच्छी पॉजिटिव पर्सनालिटीज़ है या जो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ है, उस पर फोकस करूँगी, उनको लेके चलूँगी, उनके साथ यूनियन रखूँगी और उनके लिए बहुत ही डिग्निफाइड और अच्छा गेम रखूँगी, बस इसके बियॉन्ड नहीं है। छोटी बड़ी बहन, मम्मा और डैडी का आशीर्वाद कैसे लेना है, और क्या कुछ कह रही हैं, उनका क्या कहना है? माई सिस्टर इज़ वेरी एक्साइटेड, वंदना दी बहुत एक्साइटेड है। पेरेंट्स मेरे बोल रहे हैं कि क्यों जाती रहती है रियलिटी शोज़ में, तो मैं उनको बताए बिना ही मैं अपने शो चुन लेती हूँ, बट उनका आशीर्वाद और प्यार और सपोर्ट पूरा है। चलिए फैंस को मैसेज दे दीजिए। Thank you so much for choosing me for 50 guys, and I want you guys to win. I want my fans to win at any cost. एक अच्छा इंसान जीते और अच्छा काम करे, यही मेरा मोटिव है। एंड अच्छे लोग तो सिर्फ मेरी ही फैन बेस में है, सो प्लीज़ डू वोट एंड सपोर्ट एंड विन। थैंक यू सो मच, और हम ये दुआ करेंगे कि आप भी जाएं और जिस तरह से आप दहाड़ती हैं ऐसी दहाड़ मचाएं और ट्रॉफी को लेके। यस, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम।